पिछले क्लास में हम लोग फाइलम पोरीफेरा सीख लिए थे, है ना। संघ पोरीफेरा आज हम लोगों का ये दूसरा संघ है, ठीक है। आज दूसरा संघ हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि देखो इसमें जो हम लोग पॉइंट निकाले हुए हैं सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी के बाहर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। और चूंकि एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन, इसी के पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके पूरा देख रहे हैं। तो इसमें सीधा हम लोगों को सीखना होगा प्रमुख लक्षण। सिलेट्रेटा का एक दूसरा नाम होता है नाइडेरिया, नाइडेरिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? नाइडेरिया, ठीक है। देखो इनके जो प्रमुख लक्षण है ये समान, अगर इनके हम लोग वासस्थान की बात करें, यानी कि इनके रहने का स्थान क्या होता है? समुद्री होते हैं, मोस्टली मेराइन होंगे यानी कि समुद्री होंगे, और स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि किसी आधार से चिपके नहीं रहेंगे, किसी दूसरे जीव के साथ लगे नहीं रहेंगे, यानी कि एकदम कैसे रहते हैं? पूरे फ्री हुए होते हैं। और क्या है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि आधार से चिपके हुए होते हैं, है ना, सेसाइल होते हैं, या आप कह सकते हो कॉलोनियल होते हैं, ठीक। और फिर क्या होता है, इनकी जो शरीर होती है वो अरीय सममित वाली होती है। अरीय सममित मतलब इनको अगर मान लीजिए किसी एक मिड पॉइंट से काट के किसी भी मिड पॉइंट मान के किसी भी रेडियस से चलोगे, यानी कि मूल बिंदु या मुख्य अक्ष से किसी भी रेडियस से काटो तो ये आपके दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। और इस प्रकार की शारीरिक सममिति को हम लोग क्या करते हैं? अरीय सममित। और इस संघ का एक प्रमुख लक्षण है नाइडोब्लास्ट, दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाओं का पाया जाना इस संघ का प्रमुख लक्षण होता है। और ये जो इनकी दंश कोशिकाएं होती है उनको हम लोग नाइडोसाइट्स कहते हैं, ठीक। और इनमें क्या भरा होता है? एक पॉइजन भरा होता है, एक विष होता है, और इसी विष से किसी भी जीव को क्या करते हैं? घायल कर देते हैं। जैसे मान लो एक संरचना बनाए हम लोग इनकी, एक ये मान लो छोटा सा बना ले रहे हैं हाइड्रा, है ना। ये है हमारा क्या? हाइड्रा। और ये है हाइड्रा। और हाइड्रा का ये वाला जो पार्ट है, ये जहां चिपका है इसको हम लोग कहते हैं आधार, यानी कि सबस्ट्रेटम होता है। अब इसके अंदर जो गुहा होती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और ये होते हैं इनके टेंटिकल्स, यानी कि स्पर्शक। टेंटिकल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्शक। और यहीं पे उपस्थित होते हैं इनके क्या? नाइडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट की बैटरी कहीं कहीं पे लिखा होता है किसी किसी डायग्राम में, ठीक है। और इनमें भरा होता है विष। अभी करते क्या है कि इसी स्पर्शक के द्वारा किसी भी जीव का शिकार करते हैं, उसको पकड़ने के बाद ये जो इनका रसायन है, जो केमिकल है, इसको क्या करेंगे? उसके ऊपर छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद वहां वो घायल हुआ, फिर उसको कैच करके इनका जो माउथ रिप्रेजेंट करता है वो हाइपोस्टोम, ठीक है। इसी हाइपोस्टोम यानी कि मुख के नीचे वाला जो भाग है वो क्या है? हाइपोस्टोम। अब यहीं से शिकार को अपना भेज देंगे कहाँ? अंदर। और वो पहुंचेगा कहाँ पे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। तो दंश कोशिकाओं, नाइडोब्लास्ट को कहते हैं दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाओं का पाया जाना इस संघ का प्रमुख लक्षण होता है। जैसे पोरीफेरा में कौन था? कीप कोशिकाएं, है ना, गोनोसाइट सेल्स थी। लेकिन यहाँ पे कौन है? दंश कोशिकाएं हैं। फिर यहाँ पे स्पर्शक उपस्थित होते हैं। ये स्पर्शक का काम क्या होता है? शिकार को पकड़ के उसको भोजन के रूप में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करके लेके जाएंगे, यानी कि मुख में लेके जाएंगे। किसके द्वारा? स्पर्शक के द्वारा, यानी कि टेंटिकल्स के द्वारा ये लेके जाएंगे। और क्या होता है? इनके शरीर का जो संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है? ऊतक स्तर का। जैसे हम लोग पोरीफेरा में देखे थे ना,
कोशिकीय स्तर का, और वैसे यहाँ पे क्या है, ऊतक स्तर का। कहने का मतलब कुछ कोशिकाएं या कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एग्रीगेट होंगी, इकट्ठा होंगी, और इकट्ठा होने के बाद क्या करती हैं, किसी विशेष कार्य को करती है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऊतक। ठीक, ऊतक क्या होता है पता है ना, बोलो। समान एवं असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि कार्य एवं संरचना की दृष्टि से समान होता है। ध्यान रहे, समान एवं असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह है ना। असमान यहाँ पे सर्किल करने वाली लाइन होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ समान कोशिकाओं का समूह पढ़ते हो, लेकिन असमान आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता। वेस्कुलर बंडल जानते हो ना, जाइलम फ्लोएम, इसमें भी देखो एक प्रकार की कोशिका है कि कई प्रकार की कोशिका है, 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, है ना। वो चारों अलग अलग प्रकार की हैं, तो वहां पे देखो असमान कोशिका हुई ना, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल्स व्हिच आर इन सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं असमान वाले, ठीक है। वही चीज है कि ऊतक प्रकार का शारीरिक संगठन, और क्या, द्विस्तरीय होते हैं, यानी जब इनका भ्रूणी विकास हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय क्या करते हैं, ये जो गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी कि यहाँ पे कहाँ गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी जो शरीर की इनकी लेयर होती है, आंतरिक लेयर, एक इंडोडर्म होगी और दूसरा एक्टोडर्म होगी, यानी कि एक अंतःस्तर होगी, दूसरी क्या होगी, बाह्य स्तर होगी। और फिर क्या है, शरीर के अंदर देखो जो इनकी गुहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। हाइपोस्टोम उपस्थित होता है, ये भी इसके हम लोग बात कर ही लिए, हाइपोस्टोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता है। इनके शरीर में 2 रूप होता है ना इनके शरीर का, कुछ अम्ब्रेला शेप होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं। जो बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है हम लोग इसको कहते हैं पॉलिप, और जो छतरी नुमा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है, उसको कहते हैं मेडूसा। और अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर आपका होता है ऑरेलिया, जेलीफिश, और बेलना का मेडूसा होता है ओरेलिया। और इनकी एक जो है खास बात ये होती है कि जो ओरेलिया होता है उसका जो पॉलिप है मेडूसा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जो पॉलिप है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेडूसा में। और कैसा जनन करके, असेक्सुअली, यानी कि अलैंगिक जनन करके पॉलिप कन्वर्ट हो रहा है मेडूसा में, और मेडूसा लैंगिक जनन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिप में। यानी कि ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, और इसको ही हम लोग कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पॉलिप मेडूसा में, मेडूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है। पॉलिप मेडूसा में कैसे कन्वर्ट होगा, असेक्सुअली, यानी कि अलैंगिक जनन करके। और ये मेडूसा पॉलिप में कैसे होगा कन्वर्ट, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके। और इसको हम लोग होता किसमें है, ओवेलिया में। ओवेलिया भी किसी संघ का जीव है। जनन कैसा होता है इसमें, अलैंगिक, बडिंग, यानी कि मुकुलन के द्वारा इसमें जनन होता है, अलैंगिक जनन। और जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि इसके शरीर पे एक आर्ट ग्रोथ बनता है, इसको हम लोग बड कहते हैं, कलिका कहते हैं। कुछ समय के बाद ये जेनेटिक मटेरियल इसका इसमें आ जाता है, और आने के बाद ये मेन बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, और नए हाइड्रा को बना लेते हैं। इस तरीके को हम लोग कहते हैं बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल का, अलैंगिक का, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा, फाइसेलिया। फाइसेलिया का दूसरा नाम होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार, है ना, पुर्तगालियों का युद्धपोत, पुर्तगालियों का युद्धपोत या पुर्तगालियों की जहाज, ऐसे भी कुछ करते हैं। किसको, फाइसेलिया को। दूसरा होता है एडेंसिया। एडेंसिया का दूसरा नाम होता है सी एनिमोन।
एक और जीव होता है पेनिटुला, इसको कहते हैं सी पेन। क्यों? क्योंकि ये कलम के आकार का होता है ना, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सी पेन। फिर है गार्गोनिया, समुद्री पंखा। समुद्री पंखा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर में। आप कंपटीशन वगैरह के कोई एंट्रेंस वगैरह एग्जाम दोगे, इसके अलावा डीएस वगैरह में सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे देता क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु को समुद्री पंखा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जीव हो गया? गार्गोनिया। अगला है मेंड्राइना, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेंड्राइना। मेंड्राइना को कहते हैं ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के आकार का होता है कुछ, है ना। जो मेंड्राइना है मस्तिष्क के आकार का होता है, इसलिए लोग इसको कहते हैं ब्रेन कोरल। अच्छा, इन्हें कहीं कहीं पे